अगर आप वीवो कंपनी के लवर्स हैं तो आज की इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज के डेट में वीवो कंपनी के टॉप 13 स्मार्टफोन की जो प्राइसेस हैं वो अपडेट हुई हैं और कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं और कीमतें कम होने के बाद आप उन स्मार्टफोन को वेल फॉर मनी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टोटल 3 से 4 स्मार्टफोन है 13 स्मार्टफोन में से जो कि आपके लिए वेल फॉर मनी है। मोस्टली स्मार्टफोन ऐसे हैं जो कि कीमतें कम होने के बाद भी आपके लिए वेल फॉर मनी नहीं है। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सा स्मार्टफोन आप बाय कर सकते हो और वो कौन सा स्मार्टफोन है जिनको आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। और सेकंड नंबर पर मैंने सैमसंग गैलेक्सी S17 का होनेस्ट रिव्यू जो है वो अपने सेकंड चैनल के ऊपर डाल दी है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक वॉच आउट नहीं किया तो मैंने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और सैमसंग गैलेक्सी S17 का रिव्यू कंप्लीट वॉच करने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कि आपको सैमसंग गैलेक्सी S17 कैसा लगा है। बाय द वे, मेरा नाम है मलिक अमजद, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल बेस्ट दोस्तों। और वीडियो चला गया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और हम आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस बनाकर लाते हैं। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज के लिए इसका जो नंबर 1 पर स्मार्टफोन आता है, स्मार्टफोन को आपके काफी ज्यादा फेवरेट यूट्यूबर बार बार रिकमेंड कर चुके हैं कि ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर आपके लिए वेल फॉर मनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Vivo Y29 4G की। ये स्मार्टफोन आपको मार्केट में 2 वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट वेरिएंट 8GB रैम और 128GB रोम वाला है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 50,000 रुपए थी, लेकिन 5,000 रुपए के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 45,000 यानी कि 45,000 रुपए। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 8GB रैम और 256GB रोम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 60,000 रुपए थी, लेकिन 10,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 50,000। तो 45 से 50,000 रुपए के रेंज के अंदर आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक पुअर डिस्प्ले है। और 45 से 50,000 रुपए के रेंज के अंदर आपको अदर ब्रांड के स्मार्टफोन एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड का पैनल ऑफर कर देते हैं 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ। तो डिस्प्ले स्मार्टफोन का काफी ज्यादा चीप है। और सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन में जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो थर्ड क्लास की है, क्योंकि स्मार्टफोन में जो चिपसेट यूज की गई है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 की 4G की चिपसेट। और ये चिपसेट गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी अच्छी प्रोवाइड नहीं करती। आप स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए भी कंसीडर नहीं कर सकते। और कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको थर्ड क्लास की देखने को मिलती है, एवरेज है। आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो मैं नहीं समझता कि आपको 45 से 50,000 रुपए के रेंज के अंदर ये बेकार फीचर वाला स्मार्टफोन कंसीडर करना चाहिए। आपकी क्या राय है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की। तो इस नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है ये स्मार्टफोन भी हाल में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था और इस स्मार्टफोन का भी काफी ज्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर ने पेड प्रमोशन किया था और ये स्मार्टफोन आप लोगों को रिकमेंड किया था कि आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर करें। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Vivo Y29s Pro की, जो कि 6GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 44,000 थी यानी कि 44,000 रुपए थी, लेकिन 5,000 रुपए के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 39,000 यानी कि 39,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर आपको HD डिस्प्ले देखने को मिलता है IPS वाले पैनल के साथ। डिस्प्ले पुअर है, डिस्प्ले वाइज आप स्मार्टफोन को कंसीडर नहीं कर सकते। और सेकंड नंबर पर गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको एवरेज देखने को मिलती है। आप स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए भी कंसीडर नहीं कर सकते। और स्मार्टफोन का जो सेल्फी कैमरा वो 5 मेगापिक्सल का है, तो आप ऐसे समझे कि स्मार्टफोन में सेल्फी कैमरा दी ही नहीं गया, तो कैमरा के लिए भी आप स्मार्टफोन को कंसीडर नहीं कर सकते। ये 3 मेन फीचर हैं जो कि स्मार्टफोन में काफी ज्यादा कंप्रोमाइज किए गए हैं, क्योंकि 40,000 रुपए के रेंज के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाते हैं और ऐसा स्मार्टफोन भी मार्केट में मौजूद हैं जो कि आपको 60 FPS की गेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देते हैं। और उन स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन इन्फिनिक्स Hard 50 Pro है जो कि आपको एमोलेड का पैनल ऑफर कर देता है 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ और साथ में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस 60 FPS की देखने को मिल जाती है। तो मैं नहीं समझता कि आपको 40,000 रुपए के रेंज के अंदर Vivo Y29s Pro को कंसीडर करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Vivo V50 Lite 4G, जो कि 8GB रैम और 256GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 75,000 थी यानी कि 75,000 रुपए थी, लेकिन 7,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 68,000 यानी कि 68,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 की एक 4G की चिपसेट देखने को मिलती है। तो प्रोसेसर अच्छा ना होने की वजह से स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी और स्मार्टफोन की जो स्पीड है वो भी आपको इतनी ज्यादा कोई खास देखने को नहीं मिलेगी। ना आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ना ही गेमिंग के लिए, और ना ही आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं ये स्मार्टफोन आप सब दोस्तों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। आपकी क्या राय आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Vivo V50 5G, जो कि 2 वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में मौजूद है और दोनों वेरिएंट्स की जो प्राइसेस हैं वो कम हो चुकी हैं।
स्मार्टफोन का जो फर्स्ट वेरिएंट है जो कि 12GB रैम और 512GB रोम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,40,000 रुपये थी, लेकिन 15,000 रुपये के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,25,000 रुपये। और इस स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 12GB रैम और 512GB रोम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,50,000 रुपये थी, लेकिन 16,000 रुपये के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,34,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए, गेमिंग के लिए और डिस्प्ले के लिए कंसीडर कर सकते हैं और साथ में आपको डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाती है। तो कीमत कम होने के बाद आप स्मार्टफोन को आके बंद करके कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 5 वाले स्मार्टफोन की। वीवो कंपनी की जानब से सैमसंग गैलेक्सी Z Flip और फोल्ड सीरीज के मुकाबले में एक स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है Vivo X Fold 5, जो कि 16GB रैम और 512GB रोम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 5,70,000 रुपये थी, लेकिन 35,000 रुपये के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 5,35,000 रुपये। लेकिन मैं स्मार्टफोन को स्टिल ओवर प्राइस के अंदर कंसीडर करता हूँ। फीचर वाइज स्मार्टफोन की जो प्राइस होनी चाहिए थी वो 3,75,000 या फिर 4 लाख के अराउंड अबव होनी चाहिए थी, देन ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होता। आपकी क्या राय आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 6 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Vivo X200 FE, जो कि 12GB रैम और 512GB रोम वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 2,20,000 रुपये थी, लेकिन 25,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,95,000 रुपये। और इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए, गेमिंग के लिए और डिस्प्ले के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अदर फीचर भी आपको काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 7 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Vivo V50 Lite 5G, जो कि 12GB रैम और 256GB रोम वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 90,000 थी, यानी कि 90,000 रुपये थी, लेकिन 8,000 रुपये के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो 82,000 यानी कि 82,000 रुपये। और काफी ज्यादा दोस्त कमेंट्स करते हैं कि इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो इस रेंज के अंदर मैं नहीं समझता कि स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 86 से 87,000 के रेंज में आपको Vivo V40e 5G भी देखने को मिल जाता है, जो कि स्मार्टफोन से काफी ज्यादा तगड़ा है। आपकी क्या राय आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 8 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Vivo Y04। काफी ज्यादा दोस्त कमेंट्स कर रहे होते हैं Vivo Y04 को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट वेरिएंट 4GB रैम और 64GB रोम के साथ और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 29,000 थी, यानी कि 29,000 रुपये थी। 3,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 26,000 यानी कि 26,000 रुपये। और इस स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 4GB रैम और 128GB रोम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 32,000 से 33,000 रुपये थी। 3 से 4,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 29,000 यानी कि 29,000 रुपये। और ये स्मार्टफोन स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। नए स्मार्टफोन में आपको गेम परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, कैमरा परफॉर्मेंस तो आप समझे दी ही नहीं गई, और डे टू डे यूज के लिए भी ये स्मार्टफोन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। अगर आप स्मार्टफोन को भाई कर लेते हैं तो आप ऐसे समझे कि आप अपने पैसे को ज़ाया कर रहे हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 9 वाले स्मार्टफोन की। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त कमेंट्स भी कर रहे होते हैं Vivo Y200 4G के ऊपर अपना रिव्यू दें। तो Vivo Y200 4G प्राइस कम होने के बाद भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की, फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने इस रेंज के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बाई करना है। तो Vivo Y200 4G 8GB रैम और 128GB रोम वाला जो वेरिएंट है, ये स्मार्टफोन आपको 8,000 से 9,000 के प्राइस कट के बाद 51 से 52,000 रुपये के रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 8GB रैम और 256GB रोम के साथ आता है, इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 65 से 66,000 रुपये थी, लेकिन 9 से 10,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 55 से 56,000। और इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन को इस रेंज के अंदर बाई कर लेते हैं तो आप ऐसे समझेगा आप अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर आपको इस रेंज के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बाई करना चाहिए? तो आपको 52 से 53,000 रुपए के रेंज के अंदर Camon 40 देखने को मिल जाता है, जो कि स्मार्टफोन से काफी ज्यादा तगड़ा है। और सेकंड नंबर पर आपको Spark 40 Pro Plus जो है वो 54 से 55,000 रुपए के रेंज के अंदर देखने को मिलता है, प्राइस कम होने के बाद। वो स्मार्टफोन भी स्मार्टफोन से काफी ज्यादा तगड़ा है। तो आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने Vivo Y200 4G को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 10 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Vivo Y19s, जो कि 4GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट है। प्राइस कम होने के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 33,000 पर, और स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। प्राइस के हिसाब से ना आपको गेम परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है, ना ही डिस्प्ले और ना ही कैमरा परफॉर्मेंस। तो इस स्मार्टफोन को भी आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। तो बात करते हैं आज के इसके नंबर 11 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Vivo Y03T, जो कि 4GB रैम और 64GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 27,000 रुपये थी। 3,000 रुपये के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 24,500 रुपये। और इस रेंज के अंदर यह स्मार्टफोन भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 12 वाले स्मार्टफोन की।
और इस नंबर पर दो स्मार्टफोन आते हैं का Vivo V35G। अगर ये स्मार्टफोन आपको 1,10,000 से 1,12,000 रुपए के रेंज के अंदर बॉक्स पैक में देखने को मिल जाता है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी है। और सेकंड नंबर पर Vivo V45G है जो कि 12GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट है। अगर ये स्मार्टफोन आपको बॉक्स पैक में 1,20,000 से 1,23,000 रुपए के रेंज के अंदर मिल जाता है तो ये स्मार्टफोन भी आपके लिए वेल फॉर मनी है। और अगर आपका बजट 30 से 35,000 रुपए और इस रेंज के अंदर आप Vivo कंपनी का कोई अच्छा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो इस रेंज के अंदर आपको Vivo V21e देखने को मिल जाता है। सो गाइस, Vivo कंपनी के तमाम न्यू स्मार्टफोन के लेटेस्ट प्राइसेस क्या हैं और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी है और वो कौन सा स्मार्टफोन है जिनको आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना, तमाम चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर दी। और फ्यूचर में ऐसी मजीद लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।